हेलो बच्चों, आज हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पहले बैक क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चैप्टर 1 में पढ़े थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश की चाल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमको सीखना है प्रकाश की चाल के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। या तो अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है प्रकाश। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है। या तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चलता है। उसके बाद देखना नोट में विभिन्न माध्यमों में, यानी विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। वही लिखा हुआ है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होती है। अगला है अब माध्यम, यानी माध्यम किसको बोलता है? प्रकाश, जहां प्रकाश गमन करता है उसी को माध्यम बोलते हैं। जहां पर प्रकाश चलता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को माध्यम कहते हैं। जहां पर प्रकाश चलता है उसी को क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं। उसके बाद प्रकाश जब भी चलता है, तो प्रकाश जो चलता है, प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में चलता है। पारदर्शी माध्यम किसको बोलता है? जिधर से लाइट हम किसी जैसे जिधर से लाइट पार हो सके, यानी लाइट जिधर से पार हो सके, जिधर से लाइट पार हो सके, जैसे कोई एक माध्यम ले लेते हैं, कोई जैसे कांच लेते हैं, इधर से प्रकाश को भेजे, जब इधर से पार हो जाए तो वो होता है पारदर्शी माध्यम। जिधर से प्रकाश आर पार हो सके उस माध्यम को बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। वही लिखा हुआ है प्रकाश जो होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। जैसे में वायु में प्रकाश आर पार हो सकता है, उसी तरह जल हुआ, कांच हुआ, प्रिज्म हुआ, तेल हुआ, हीरा हुआ, उसके बाद लेंस हुआ, इससे प्रकाश आर पार हो सकता है। ऐसे सब माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अभी क्या सीखे, माध्यम किसको बोलता है? प्रकाश जिस पथ पर चलता है, यानी प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जहां पर गमन करते हैं उसे माध्यम कहते हैं। अब माध्यम देखते हैं, माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। इसको आगे समझते हैं। सबसे अब मेरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसके वेग तथा दिशा में परिवर्तन हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो दूसरे तरीका से क्या बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह दिशा बदल जाती है, तो वही बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वो लिखा हुआ है जब प्रकाश एक कांच, यहाँ पर देखिए एक कांच है, इधर से प्रकाश की किरण आया, यहाँ पर एक अभिलंब डाले, जैसे प्रकाश की किरण आया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम, जैसे दूसरे माध्यम में जाएगा प्रकाश का किरण का पथ चेंज हो गया। देखिए, जाना चाहिए था इसको, इसे सीधा जाना चाहिए था सीधा, लेकिन चल गया क्या, इसका पथ में परिवर्तन हुआ, और यही मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे देखिए डायग्राम में देखते हैं, एक कांच ले लेते हैं और एक देखिए एक वायु है, एक कांच लेते हैं। वायु एक पहला माध्यम और दूसरा कांच है मेरा दूसरा माध्यम, मीडियम 2। अब जब प्रकाश की किरण इन वायु से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, वही लिखा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है। अपना दिशा इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपना दिशा में इसका पथ चेंज हुआ, पथ क्या हो गया, चेंज हो गया, अपने दिशा में मुड़ जाती है। और यही मुड़ने की परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कोई लिखा, जब प्रकाश की किरण एक कोई पारदर्शी माध्यम से दूसरा पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उसके बाद अभी देखें माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम किसको बोलते हैं? जहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जहां पर प्रकाश का चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहा जाता है, और जहां पर प्रकाश का चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहता है। माध्यम 2 प्रकार का, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। जहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी उसको बोलेंगे विरल माध्यम, और जहां पर प्रकाश की चाल कम होगी उसको बोलेंगे सघन माध्यम। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आपको देखना है प्रकाश की चाल। अभी देखे थे प्रकाश की चाल कितना, निर्वात बोले या मुक्त आकाश बोले, उसमें प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है।
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है जल का, जल में प्रकाश की चाल जो होता है 2,25,000 प्रति सेकंड चलता है। उसके बाद है कांच में, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। कोई लिखा हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, उसी तरह कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल कम हो तो सघन में, अगर प्रकाश की चाल कम होगा तो सघन, अगर प्रकाश की चाल अधिक होगा तो विरल। एक रिमार्क में नीचे भी लिख लिया, अगर प्रकाश की चाल, क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल कम हो तो सघन और अधिक हो तो विरल। कम हो तो सघन और अधिक हो तो विरल, अधिक हो तो यहाँ पर विरल हो गया, अधिक हो तो विरल। अब नोट में क्या लिखा हुआ, नोट में जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता हो, यदि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएंगे तो विलंब की ओर मुड़ेगी। अगर सघन से विरल में जाए तो विलंब से दूर हटेगी। एक पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब से क्या होती है, या उससे दूर हटती है या उसकी ओर मुड़ती है। देखिए क्या लिखा, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अविलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, और तथा जब सघन माध्यम से विरल में हो तो विलंब से क्या होती है, दूर हटती है। जब विरल से सघन में जाए तो विलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल में जाए तो विलंब से दूर हटेगी। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फिर प्रकाश अपने दिशा में क्यों मुड़ती है, प्रकाश जो है अपने दिशा में क्यों मुड़ती है, इसका रीजन क्या है, पर अपवर्तन होने पर कुछ परिवर्तन होता है। अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन की घटना होता है उसमें कुछ परिवर्तन होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझिए, अभी हम लोग ऐसे रोड पे दौड़ेंगे तो रोड पे जैसे दौड़ेंगे तो रोड पे हम बहुत स्पीड दौड़ सकते हैं। उसी तरह अगर हमको पानी में दौड़ाना है तो मेरा स्पीड स्लो हो जाएगा। सेम वही चीज होता है प्रकाश के साथ। जब प्रकाश निर्वात में चलती है तो प्रकाश जब निर्वात में चलती है इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। जब उसको धीरे धीरे उसका माध्यम को चेंज करते चलते हैं तो उसका स्पीड भी कम होते चलता है। देखिए वही लिखा हुआ है, पहला है कि प्रकाश की चाल, पहला कारण है अपवर्तन होने पर परिवर्तन, पहला प्रकाश की चाल में, दूसरा को प्रकाश का वेग में। क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्रकाश अपने दिशा में क्यों मुड़ जाती है, तो प्रकाश अपने दिशा में इसलिए मुड़ती है क्योंकि उसमें अपवर्तन होने पर कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, एक प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है और दूसरा प्रकाश का वेग में परिवर्तन होता है। ठीक, अब उसके बाद है प्रकाश के किरण का अपवर्तन क्यों होता है। अब प्रकाश का किरण का अपवर्तन होने का सबसे पहला कारण है, जब प्रकाश अपने नियत पथ में चलता है तो उसको अपना समय को नियत बनाने के लिए, अपना समय को नियत रखने के लिए ये तो दूरी को बढ़ाता है, ये तो दूरी को घटाता है। इसलिए प्रकाश की किरण में अपवर्तन की घटना होती है। वही लिखा हुआ है, प्रकाश हमेशा समय को एकदम फिक्स करने के लिए अपनी दूरी को बढ़ाता है और घटाता है। इसलिए प्रकाश की किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी प्रकाश जो है हमेशा अपने समय को नियत रखने के लिए अपनी दूरी को बढ़ाता है या घटाता है, इसलिए प्रकाश की किरण में क्या होता है, अपवर्तन होते रहता है। उसके बाद है अपवर्तन की घटना। हमारे दैनिक जीवन में कुछ अपवर्तन की घटना भी देखते हैं। जैसे में आप लोग अगर बर्तन में देखते होंगे, बर्तन में किसी कांच के छड़ को रख दिया जाए, कांच का छड़ जो है टेढ़ा दिखता है। ठीक, दूसरा क्या है, कोई डब्बा ले लीजिए, उसमें पूरा पानी भर दीजिए, फिर उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, सिक्का लगेगा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये भी मेरा किसका घटना है, अपवर्तन की घटना। वही लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में अपवर्तन की घटना। पहला क्या है, जल में रखी छड़, जल में अगर छड़ को रख दे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, पहला। दूसरा है जल में रखा सिक्का उड़ा हुआ दिखना। अगला है कि जल में मछली का अपना वास्तविक स्थिति से आगे बढ़ना। जब मछली जल में रहती है तो उसको अपना वास्तविक पद उसका नहीं दिखता, उससे दिखता है कि लगता है कि कोई आगे है लेकिन ओरिजिनली में पीछे रहती है। ठीक, अब उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप लोग पहले स्क्रीन को भी